नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जानवी और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पापान्कुशा एकादशी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि क्या होती है पापान्कुशा एकादशी और इसकी व्रत कथा। हिंदू पंचांग में पक्षों के 11वें दिन जो तिथि आती है उसे एकादशी तिथि कहा जाता है। हिंदू पंचांग में सामान्यतः 24 एकादशी आती है। एक माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एवं एक शुक्ल पक्ष में। उसमें से अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पापान्कुशा एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एकादशी 16 अश्वमेध यज्ञ के समान से भी अधिक फल देने वाली है। इस एकादशी को पाप हरने वाली एकादशी कहा जाता है। पापान्कुशा का अर्थ है पाप रूपी हाथी को अंकुश से बेधना। इसका तात्पर्य यह है कि विशाल हाथी के समान पापों को भगवान की भक्ति एवं व्रत के फल रूपी अंकुश से नष्ट कर देना। इस व्रत को करने से मनवांछित वस्तु एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं पापान्कुशा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापान्कुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञान बस अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुर्धारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। इस व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिये बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने अश्विन शुक्ल पक्ष की पापान्कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस व्रत को किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापान्कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वह अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी कारण के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा
धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। यहाँ पर पापांकुशा एकादशी की कथा संपन्न होती है। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे।